नमस्कार देवियों और सज्जनों। आज मैं यानी कि डॉक्टर ए बी गोल्डन एंड मेरे साथ है डेविड पटेल लेकर आए सो नया कौन बनेगा ज्ञानपति। इस वीडियो के माध्यम से हम आपका और आपके बच्चों का ज्ञान बढ़ाने की जो कोशिश की है, आपको कैसी लगती है वो लाइक और कमेंट करके अवश्य बताना। चलिए डेविन से पूछते हैं। आज हम जो भी प्रश्न पूछेंगे वो रामायण के डिपार्टमेंट विभाग से होंगे और देखते हैं कि रामायण के विषय नॉलेज डेविन के अंदर कितना है, जानेंगे और एक एक करके डेविन को हम प्रश्न पूछेंगे। तो डेविन पटेल, आपके लिए पहला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, प्रभु श्री राम कितने साल वनवास गए थे? आपका ऑप्शन ये है, 1 5 साल, बी 7 साल, सी 10 साल या डी 14 साल। प्रभु श्री राम 14 साल वनवास गए थे। चलिए, ये आपका राइट आंसर है। सेकंड प्रश्न, इनमें से कौन प्रभु श्री राम के साथ 14 साल वनवास गए थे? ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मण, ऑप्शन नंबर बी माता सीता, ऑप्शन नंबर सी भरत कैकेयी या फिर डी लक्ष्मण और माता सीता। डी लक्ष्मण और माता सीता। बिल्कुल राइट, दोनों लक्ष्मण और माता सीता दोनों प्रभु श्री राम के साथ वनवास गए थे। प्रश्न नंबर 3, चलिए आगे बढ़ते हैं। उस धनुष्य का क्या नाम है जो श्री राम ने तोड़कर माता सीता के साथ विवाह रचाया था? ए पिनाक, बी गांडीव, सी विजया, डी सारंग। ए पिनाक। राइट आंसर, बिल्कुल। पिनाक नाम का जो धनुष्य था वो श्री राम ने तोड़ दिया था और ये धनुष्य टूटते ही परशुराम क्रोधित हो गए थे और आके सभा में आके श्री राम के ऊपर गुस्सा करने लगे थे। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न ये है आपके लिए, सारंग धनुष्य किस देवता का था? सारंग धनुष्य किस देवता का था? ऑप्शन नंबर आपके सामने ये है, ए भगवान विष्णु, बी भगवान शिव, डी अर्जुन और सी अंगराज कर्ण। ये भगवान विष्णु। जी बिल्कुल राइट आंसर। सारंग जो धनुष्य था वो भगवान विष्णु धारण करते थे और अर्जुन जो धनुष्य धारण करते थे उनका नाम गांडीव था। चलिए 5वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। माता सीता का जन्म कहाँ हुआ था? ए वृंदावन, बी अयोध्या, सी जनकपुर या डी वाराणसी। सी जनकपुर। अच्छा, बिल्कुल राइट आंसर। अच्छा, आप बता सकते हो कि जनकपुर आजकल कहाँ पे है? नेपाल की बॉर्डर। हाँ जी, नेपाल, बिल्कुल सही। जनकपुर नेपाल देश में है जहाँ माता सीता जी का जन्म हुआ था और उनका नाम जानकी रखा गया था। चलिए 6, प्रश्न नंबर 6, माता सीता की कुल कितनी बहनें थी? माता सीता जी की कुल कितनी बहनें थी? ए 1, बी 2, सी 3 या डी 4। सी 3। राइट आंसर, बिल्कुल। जो लक्ष्मण जी के साथ भी राम जब धनुष्य तोड़ा तो उनके साथ उनका भी ब्याह रचाया गया था, ये तीनों बहनों का। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वां प्रश्न की ओर। माता सीता के भाई का नाम क्या था? माता सीता जी के भाई का नाम क्या था? ए विभीषण, बी वाली, सी मंगलदेव, डी सुग्रीव। सी मंगलदेव। बिल्कुल राइट आंसर। अच्छा, मंगलदेव के बारे में कुछ जानते हो? यहाँ पे मंगलदेव का मंदिर कहाँ पे है, कुछ जानते हो? मंगलदेव नहीं, इतना तो मंगलदेव का मंदिर बिल्कुल सूरत से 150 किलोमीटर दूर सबरी धाम है, वहाँ सबरी धाम के पास मंगलदेव का मंदिर। अच्छा, 8वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रभु श्री राम माता सीता के कितने पुत्र थे? प्रभु श्री राम माता सीता के कितने पुत्र थे? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। 2। कौन कौन बता सकते हो क्या नाम उनके? लव और कुश। बिल्कुल राइट आंसर। और 9वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रभु श्री राम और माता सीता के पुत्रों का नाम क्या था? ए लव और कुश, बी करण और अर्जुन, सी जल और नील, डी इनमें से कोई नहीं। ए लव और कुश। बिल्कुल राइट आंसर। 9 प्रश्नों के बिल्कुल सही उत्तर आपने दिए। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 10वां की ओर आगे। प्रभु श्री राम वनवास जाने के बाद
अयोध्या का राजा किसे बनाया गया था? ए भरत, बी लक्ष्मण, सी शत्रुघ्न, इनमें से कोई नहीं। ये भरत। बिल्कुल राइट आंसर। देखिए ये भरत जी है जो माता कैकेयी के पुत्र है और पिता की आज्ञा पर राम जी ने वनवास ले लिया था और माता के कहने पर, कैकेयी के माता जी के कहने पर उनको अयोध्या के राजा बनाया गया था, लेकिन भरत राजा बनकर रहे नहीं थे। ओके, 11वीं प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। माता सीता को किसने हरण किया था? माता सीता का किसने हरण किया था? ए विभीषण, बी इंद्रजीत, सी कुंभकर्ण, डी रावण। बिल्कुल राइट आंसर। माता सीता जी का वन में से रावण ने साधु रूप लेकर, कौन सा रूप? साधु का रूप लेकर हरण कर लिया था। चलिए 12वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। रावण ने किस रूप में माता सीता का हरण किया था? ए ऋषि साधु, बी हिरण, सी पक्षी जटायु, डी अपने स्वयं रूप में। ऋषि साधु। बिल्कुल राइट आंसर। 13वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रामायण में हिरण के रूप में कौन था? ए कुंभकर्ण, बी मारीच, सी शूर्पणखा, डी रावण। मारीच। बिल्कुल राइट आंसर। हिरण के रूप में मारीच था। अच्छा ये बता सकते हो आप, ये मारीच कौन था रावण का? रावण और मारीच क्या संबंध है? शायद उसका दूत था यार। नहीं, दूत नहीं था, मामा लगते थे उनका। मारीच जो था वो रावण का मामा था और रावण ने लागणीशील होकर मारीच को ये हिरण बनने को कहा, वो भी सोने का हिरण का रूप धारण करने के लिए। तो ये मारीच जो था वो रावण का मामा था। चलिए 14वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। पक्षीराज जटायु का एक पंख किसने काट दिया था? ए मेघनाद, बी महिषासुर, सी रावण, डी अहिरावण। सी रावण। राइट, बिल्कुल। जब माता सीता जी को अपहरण करके रावण ले जा रहा था तो पक्षीराज जटायु ने उनका रावण का सामना किया था। हालांकि पक्षीराज जटायु को मालूम था कि मैं रावण को पहुंचने में असमर्थ हूँ, फिर भी उन्होंने सीता माता की रक्षा के लिए रावण के साथ युद्ध छेड़ दिया था। इस युद्ध में जटायु की एक पांख रावण ने काट दी थी। चलिए 15वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। रावण के कितने भाई थे? ए 1, बी 2, सी 3, डी 6। रावण के 6 भाई थे। अच्छा, बिल्कुल राइट। वैसे तो रावण के सगे भाई 3 थे, रावण, विभीषण और कुंभकर्ण, लेकिन 6 इस तरह से है कि जो बाकी के 3 थे वो काका पितराई भाई जिनको कहा जाता है। टोटल मिला के कुल 6 भाई थे। अच्छा 16वां प्रश्न के लिए आगे बढ़ते हैं। रावण की कितनी बहन थी? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। रावण की 3 बहनें। रॉन्ग आंसर। डेविन पटेल ने लास्ट का जो आंसर दिया है वो रॉन्ग है। हालांकि रावण की 2 बहनें थी। 2 बहनें। चलिए आज का ये रामायण का ज्ञान यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम रामायण और महाभारत से संबंधित प्रश्न बनाते हैं और इनका जवाब डेविन पटेल देते हैं। ये वीडियो आप शेयर करना है आपको और अपने बच्चों को दिखाना है। इसका क्या फायदा रहेगा कि अपने आपके बच्चे जो है वो इस रामायण और महाभारत यानी कि सनातन धर्म का जो ज्ञान से बिछड़ गए वो उनके अंदर एक ज्ञान हासिल होगा। जब एक सोच अमिताभ बच्चन जी का चल रहा था, डेविन आपको शायद याद होगा, जो सोनाक्षी सिन्हा को एक प्रश्न पूछा गया था। इसमें ये प्रश्न था कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के किसके लिए लेने गए थे? तो बिल्कुल साफ सिंपल प्रश्न है लक्ष्मण जी के लिए, लेकिन सोनाक्षी जैसे अभिनेत्री को ये आंसर नहीं आया था तो हम भी चौंक गए थे। तो हमने सोचा कि ये जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं धर्म के मामले में बहुत पीछे चल रही है। तो ये जो
माध्यम है हमारा सनातन, इसे सनातन माध्यम हम कहेंगे, जो ज्ञानवर्धक। तो इसमें ज़्यादातर रामायण महाभारत सनातन जो धार्मिक है, धार्मिक ज्ञान, इससे जुड़े हुए हम प्रश्न ज़्यादा बनाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप भी पढ़ के सही आंसर दोगे। देखिए इसमें आंसर सही हो गया या गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं है। सही होगा तो भी कुछ मिलने वाला नहीं है और रॉन्ग होगा तो भी कुछ मिलने नहीं वाला है, लेकिन आपका नॉलेज बढ़ेगा ये हम श्योर कहते हैं। तो कैसा है आपका एक्सपीरियंस, थोड़ा बताएंगे? बहुत अच्छा है और बहुत नॉलेज अच्छा मिलता है ये अच्छा। सब क्वेश्चन से, और रॉन्ग आंसर मिलता है तो उसका क्या निष्कर्ष है वो भी पता चलता है। तो चलिए, ये थे हमारे साथ डेविन पटेल और मैं डॉक्टर एबी गोल्डन। नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत करेंगे। यहाँ तक के लिए आप सबका धन्यवाद। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू। जय श्री राम।